हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपसे कुछ बिंदुओं पर आज बातचीत करना चाहूँगा। आज का टॉपिक जो जुड़ा हुआ है वह लोगों के नेत्रों से जुड़ा हुआ है और उनसे संबंधित परेशानियों से जो अक्सर वो रूबरू हुआ करते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोगों की आँखों में जलन, सूखापन होना, सूजन आ जाना, ऐसी स्थितियाँ, लाल हो जाना अक्सर देखा गया है। उस स्थिति में व्यक्ति असहज हो जाता है और किसी कार्य को कर पाने में असक्षम हो जाता है। उन्हीं से संबंधित कुछ दवाइयाँ और ड्रॉप्स के विषय में आज हम बात करेंगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन उस समूह में सबसे पहला ड्रॉप है जो अमूमन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तथा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड दवा है। यह एक एंटीबैक्टीरियल दवा है और साथ साथ में डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन के साथ भी उपलब्ध है। इस दवा का उपयोग आँखों में लालिमा आ जाना, जलन होना या फिर सूजन आ जाना, ऐसी स्थितियों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथासोन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है जो कि आँखों में सूजन को कम करता है। यह किसी भी प्रकार के हुए एलर्जी को भी कम करता है। लोगों की आँखों में कभी कभी गड़ने जैसी स्थिति होती है, उसमें भी ये राहत प्रदान करता है। कभी कभी देखा गया है कि लोगों की आँखों में सूजन आ जाती है। वैसी स्थितियों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथासोन ड्रॉप बहुत कारगर है। इस ड्रॉप के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन के ड्रॉप्स भी आते हैं। ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन के ड्रॉप्स एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स हैं और बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रॉप काम करती है। यह भी दवा एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ स्टेरॉयड के साथ डेक्सामेथासोन के साथ उपलब्ध है, जो कि मार्केट में फेस्टिव और फेस्टिव डी के नाम से जानी जाती है। यह दवा एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से आँखों में जलन, आँखों का लाल होना, आँखों का गड़ना, ऐसी स्थितियों को संभालने में सक्षम है तथा राहत प्रदान करती है। कभी कभी आँखों में जलन की समस्या में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। यह अलग अलग ब्रांड नाम से ओफ्लॉक्स, फेस्टिव डी, ओफ्लॉक्स डी नामों से प्रचलित है। अब हम बात करेंगे तीसरी एंटीबायोटिक की। यह एंटीबायोटिक थोड़ा महंगी है और यह भी एंटीबैक्टीरियल ग्रुप में की दवा है। यह दवा एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध होती है तथा अक्सर यह देखा गया है कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन दवा का इस्तेमाल करने के बाद लोगों में सुबह के समय आँख में चमकीली सी महसूस होती है। हर चीज़ें देखने पर ऐसा महसूस होता है कि उसमें चमक सी पैदा हुई है। साथ ही साथ इस ड्रॉप को डालने के बाद कभी भी ट्रैवल न करें, न गाड़ी चलाएं। इस ड्रॉप का उपयोग आँखों में सूजन आ जाने पर, एलर्जी होने पर, आँखों के लाल होने पर या आँखों में स्वेलिंग आने पर यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे रिफ्रेश दवा की, जो अमूमन काफ़ी विख्यात है और लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। यह कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज कॉम्बिनेशन की आई ड्रॉप है। यह तब इस्तेमाल की जाती है जब लोगों के अंदर आँखों में सूखापन महसूस होता है। इस ड्रॉप को आर्टिफिशियल टीयर्स का नाम दिया गया है। कृत्रिम
आर्टिफिशियल टीयर्स, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करता है जैसे हमारे आंसू। साथ ही साथ यह दवा लोगों की आँख के गड़ने में, लोगों की आँख में जलन में या बर्निंग सेंसेशन सा महसूस होने पर उपयोग की जाती है। यह दवा 140-135 रुपये अलग अलग रेंज में अलग अलग ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। साथ ही इस दवा के उपयोग करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यह आँख की त्वचा से या आपकी उंगलियों की त्वचा से इसका दवा का नोज़ल टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण फैलाने में सहायक हो जाता है। अब हम बात करेंगे फ्लूबाइप्रोफेन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की, जो कि 0.03% में उपलब्ध है। इसका कार्य आँखों में दर्द या सूजन होने पर इस्तेमाल किया जाता है तथा इसका उपयोग आँखों में लालिमा आ जाने पर और दर्द होने पर, साथ साथ में सूजन होने पर इसका उपयोग किया जाता है। इस दवा का उपयोग एक चिकित्सक की देखरेख में ही करना मुनासिब है। इस दवा का उपयोग करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यह दवा कभी भी आपकी आँखों या फिर उंगलियों की सतह से टच न करे, क्योंकि यह संक्रमित होने से कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। अब हम एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप की बात करेंगे, जो कि टोब्रामाइसिन के नाम से विख्यात है। टोब्रामाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवा है। साथ ही साथ यह एंटी बैक्टीरियल है, जो कि आँखों में जलन, सूजन, आँखों का गड़ना, कंजक्टिवाइटिस या फिर एलर्जी में भी यूज़ की जाती है। नो योर मेडिसिन को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेडिसिन से संबंधित जानकारियाँ मैं आप लोगों के बीच में साझा कर सकूं, और लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को थोड़ा बढ़ाएं, जिससे मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं। आप लोगों का धन्यवाद।